अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नजर कुछ खास खबरों पर। जय हिंद। आज आप फॉर्म भरने के लिए आए थे, किस इलाके से उम्मीदवारी का रिजर्व फॉर्म भरा आपने? हम लोग पुराने वार्ड नंबर 20 और नए वार्ड नंबर 16 से आज उम्मीदवारी का रिजर्व फॉर्म इस्लाम पार्टी के दफ्तर शेख रशीद भवन पर हम तमाम इलाके के मुख्तसर जिम्मेदारों के साथ यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद को यहाँ लाना बहुत मुश्किल काम था। इस वजह से हमने मुख्तसरन तौर पे एकदम फौरी तौर पे हमको ऑफिस से फोन आया है कि आज लास्ट डे है और प्रोटोकॉल सबको फॉलो है, तो इसके लिए हम लोगों ने आज आके यहाँ रिजर्व फॉर्म हासिल किया और रिजर्व फॉर्म हमने आज दाखिल किया वार्ड के तमाम लोगों के हाथों से। कितना रिजर्व फॉर्म भरे आपने, किनकी उम्मीदवारी के? 2 रिजर्व फॉर्म भरे हमने, क्योंकि वहाँ के ऑलरेडी हमारे वालिद मरहूम शेख रशीद साहब वहाँ पर नगर सेवक हुए, वहीं से शहर के मेयर हुए। हमारी वालदा तायरा शेख रशीद साहबा वहाँ से नगर सेवक हुई, वहीं से महापौर हुई, और तायरा मैडम का एक रिजर्व फॉर्म लिया गया है और एक रिजर्व फॉर्म मेरा लिया गया है। इस तरीके का सवाल हमारा पहले ही था, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि आप तो घर के लोग हैं, आप पार्टी के लोग हैं, इसके बावजूद आप रिजर्व फॉर्म भर रहे हैं। क्या आपको भी जरूरत है रिजर्व फॉर्म भरने की? रिजर्व फॉर्म ऐसा है कि प्रोटोकॉल जो होता है पार्टी का, उसको अगर घर के लोग फॉलो नहीं करेंगे, या हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई जो तमाम उम्मीदवारों पर जो चीजें लागू है तो वो चीजें हम पर भी लागू है, तो इसके हिसाब से हमारे घर के जितने भी उम्मीदवार है सभी लोगों ने रिजर्व फॉर्म लिया है यहाँ से। अभी आज का आखिरी दिन है जी, वक्त कम बचा है, क्या कहना चाहेंगे आप जिन लोगों ने अभी तक रिजर्व फॉर्म नहीं भरा है? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी उम्मीदवारी चाहते हैं तो वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि पक्ष के जो रूल्स होते हैं वो कार्यकर्ता से लेकर लीडर तक सब पर एक समान होते हैं, तो सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। और पार्टी के आदेश पर जो ऐलान हुआ कि भाई एक एप्लीकेशन यहाँ पर देना है, तो वो एप्लीकेशन आज हम लोगों ने यहाँ जमा करा दिया। और तमाम उम्मीदवारों से, इच्छुक उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई अभी भी कुछ 4-5 घंटे का टाइम है, तो रात तक ये रिजर्व फॉर्म लेने का काम चालू है, तो अपने अपने इलाकों से आके रिजर्व फॉर्म यहाँ पर जमा कराओ। बाकी पार्टी का निर्णय है टिकट देना नहीं देना, किसको देना। एक एप्लीकेशन, एक ख्वाहिशमंदी हमने यहाँ जाहिर कर दी है। अब इलाके का सर्वे होगा, कोर कमेटी वहाँ पर बाकायदा जांच करेगी, और अगर पार्टी को या कोर कमेटी को अगर हाईकमान को लगता है कि हम कैपेबल है तो हमको टिकट मिलेगा। आने वाले किन मुद्दों पे आज इलेक्शन आप लड़ेंगे? आप वार्ड में यह वार्ड भी रहा है। देखिए 2012 में जिस वक्त तायरा शेख रशीद साहबा वहाँ से मुंतखब हुए थे, तो ये इलाके के लोग भी और पूरा शहर जानता है कि वहाँ पर पूरा इलाका कच्चा था। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमने शिंगई बना दी है या हमने मुंबई बना दी है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि हमने वार्ड नंबर पुराना 20 और नए 16 के कई ऐसे इलाके हैं जिनको हमने पक्के वार्डों की सफ में लाके अल्लाह के करम से खड़ा करने का काम किया है। और ये इलाके की आवाम भी जानती है, शहर भी जानता है और मुखालफिन भी जानते हैं। आने वाले जुमा को पार्टी का जलसा भी होता है, क्या अपील करना चाहिए? पार्टी के जलसे में शहर से यही अपील करूंगा कि बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे, और हमारे अपने इलाके से भी बड़े जुलूस की शक्ल में हम लोगों की तैयारी है जाने की, और इंशाल्लाह जलसा अच्छे ढंग से कामयाब होगा। फाइनल के ताल्लुक से कोई अपील? फाइनल के ताल्लुक से जिनको टिकट मिलेंगे आपके वार्ड से? फाइनल के ताल्लुक से तो यही है कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसको पार्टी के चाहने वालों ने, वोटरों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी पसंद तो सबकी अपनी रहती है। वार्ड नंबर 16 से अभी 2 रिजर्व फॉर्म मतलब आया है? नहीं, कुछ और भी अरीजे आए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी हमने 2 अरीजा फॉर्म भरा है यहाँ पर। भाई आज जो सवाल आप लोग हम लोगों को बुलाकर कर रहे हैं कि अगर वार्ड की बात कर रहे हो हमारे, तो माजी में वो वार्ड नंबर 5 था, उसके बाद वार्ड नंबर 20 भी हुआ, आज वो वार्ड नंबर 16 हो गया। हम लोगों ने 1995 से लेकर अभी तक जो तकलीफें वहाँ पर उठाई थी, यानी 1995 में जो तकलीफें हमने उठाना शुरू की थी, तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट चुन कर गए, किसी ने कोई कामों को अंजाम दिया हुआ नहीं।
जब तायरा शेख का इंतखाब हुआ वहाँ पर, तो शेख रशीद साहब और वो जब आए तो हमारे वार्ड का क्या पूरे वार्ड नंबर 20 का पूरा मामला हल हो गया। 10% काम बचा था मगर इनकी म्याद पूरी हो गई। लेकिन वहाँ के कुछ लोग, जैसे कि अभी आपने एक सवाल किया कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो तो इलेक्शन के अंदर मुखालफिन आते ही है और रहेंगे, मगर अक्लमंद वो है जो काम करने वालों का साथ देवे, उनकी हिमायत करे, उनको लेकर चले। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, कोई भी माइक लाकर वहाँ पर काम करके बता देवे। कच्चा वार्ड है, शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब और खालिद हाजी, इमरान शेख, इन लोगों ने वहाँ पर चल कर आकर कामों को अंजाम दिया है, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 25 साल से इस पार्टी के साथ चल रहा हूँ, इनके खानवादे के साथ चल रहा हूँ और मैंने इन लोगों में ही काम, मैं मेरे वार्ड की बात क्यों करूँ, पूरे मालेगांव शहर की तारीख बताता हूँ कि किसी ने भी पूरे मालेगांव में काम नहीं किया सिवाय ये खानवादे की। शेख रशीद खानवादे के अलावा किसी ने कोई काम कहीं अंजाम नहीं दिया। नहीं तो सर्वे कर लीजिए आप, कोई 4 आना करता है, 1 रुपया बताता है, और कहीं बोलते हैं कोई कच्चा है कोई पक्का है, बहुत सारी बातें उठती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहर के लिए ऐसी शख्सियत की सख्त जरूरत है जो शहर को कामयाबी पर ले जावे, रूट पर ले जावे और बड़े से बड़े कामों को और अंजाम देवे। इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं इनकी फुल हिमायत करता हूँ और इनकी तायद करने का ऐलान करता हूँ। मेरे वार्ड के लोग भी मुकम्मल तायद करेंगे। देखो, हम तो 84 से रह रहे हैं वहाँ पे मदनी नगर में। इतने तक गड्ढे थे, चोर आता था, बाहर मार चला आता था। ये रशीद घरवाला के जो लोग आए, वो लोगों ने काम किए, उधर लाइट लगाए, रोड बनाया, गड्ढे बनाए, सब उन्होंने काम करे। मेरे कहने पे एक हॉस्पिटल ही बना वहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल बना है मदनी नगर में। तो मेरा उद्घाटन में बना है, ठीक है, मैंने मारा था और मुझे मेहरबानी है। चट्टू पट्टू बोलते ना, वार्ड मेंबर को काम नहीं किया, ये 3 टप्पर है, चुन के आने पर भी ताके नहीं कभी उधर। ये मुखाली लोग है ना, सब फालतू बुलाए, उनके वार्ड पे ध्यान नहीं है ना, सब बरसात करे। आज मदनी नगर में इतना पानी है कि बिगड़ मोटर का पानी चलता, 24 घंटा पानी चलता है, सब काम करे, लाइट वो सब फूल है और नहीं है। और सब सेंटर भी बनाए, सब सेंटर जो महिलाएं लोगों को सुविधा हुई। जो डायमंड में जाते थे, बजरंग बाड़े में उनको रिक्शा का खर्चा लगता था, आने जाने का 100 रुपया, टाइम जाता था औरतों का, जो पे अमल से रहती थी औरतें, उनके लिए सब इधर 4-5 सब सेंटर बने और उनके लिए सुविधा भी हुई है। रोड गटर के तो काम सब करते ही आए हो, लेकिन दवाइयों का, मेडिकल का, ये सब काम भी बहुत अच्छे से हुआ है और आइंदा भी यही काम करने वाले लोग हैं। शेख रशीद खानदानी काम करता है। मैं इतनी बात बोल के अपनी खत्म। उम्मीदवार को हमको ये 2 चाहिए, सारा मैडम, इमरान। हाँ, मुखाई लोग चलेंगे नहीं, मुखाई लोग आएंगे टाइम पर चप्पल तो खा के जाएंगे उधर से। हाँ, चप्पल तो खा के जाएंगे, कुछ क्या मिले। 4 उम्मीदवार आएंगे अपने को। हाँ, हमारे वार्ड से हर हाल में जितना काम हुआ इन्हीं लोगों ने किया, इमरान और ताहिरा शेख ने, और इन्हीं की उम्मीदवारी जरूरी है। वार्ड के हर लोग इन्हीं को चाहते हैं कि इस वार्ड से उम्मीदवारी ये लोग करे। और वार्ड के जितने काम हैं 99% तो हो गए, जो 1% बाकी है वो भी इंशाअल्लाह इन लोगों से हो जाएगा। और तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, 60 फीडी से लेके साबान मस्जिद तक, साबान मस्जिद से लेके सर सैयद स्कूल तक, सर सैयद स्कूल से लेके इस तरफ जर वाले के पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप से लेके इस तरफ अकबरी किराना तक पूरे मुकम्मल काम तो हो चुके हैं। इक्का दुक्का जो काम है पेचवर्क को बाकी है, कुछ वो खड्डा खोदा गया है गटर का, इसलिए वो काम बाकी है, उसे फिर से कर दिया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं को उम्मीदवारी दी जाए और यही उम्मीदवार हकदार भी है उस वार्ड का और वार्ड भी यही चाहता है। क्या आप बता रहे हैं, काम गिना रहे हैं, काम की बुनियाद पर लोग वोट देते हैं, काम की ही बुनियाद पर उन्हें वोट देते और इसीलिए उन्हें मान्यता देते और हर वक्त तो इसीलिए कॉल किया जाता उन्हें। हर मामलात में वही लोग आते और जाते हैं, दूसरों को उम्मीदवार है ही नहीं उधर। हम देखते हैं कि जब इलेक्शन आता है, हाँ, तो अलग अलग बातें सियासी गलियारे में घूम जाती है, अलग अलग नाम पर इलेक्शन होता है। तो आप बता रहे हैं कि काम की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर यही लोग हैं शेख रशीद खानवादे के, जो आज 15 साल से उधर पूरा मुकम्मल काम किया गया है।
गांव के किसी वार्ड में उतना काम नहीं हुआ है जितना काम उस वार्ड में हुआ है। लगे तुम सर्वे करके देख लो, नगर पालिका से, कारपोरेशन से माहिती निकाल कर देख लो, जितना काम उस वार्ड में शेख इमरान ने, तायरा शेख ने किया है और हर लोगों के मामलात को हल किया है। पुलिस स्टेशन से, दवा खाने से, सुइल से लाश निकालने तक इन लोगों ने जो काम किया है, इन्हीं लोग वोट के हकदार और इन्हीं लोगों की उम्मीदवारी हमको चाहिए। दूसरा कैंडिडेट की जरूरत ही नहीं है हमको। अच्छा, वापस करना चाहिए। और ये लोग कहा गए वहाँ पर है ना, बहुत बुरी तरह खस्ता हालात थे, गड्ढे फेंकना और गटरे नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं। ये लोग आए, रशीद साहब, मैडम, ये लोग ने उसको एकदम अच्छे ढंग से बनवाया और हम लोग को बहुत देर राहत हुई। उधर झोपड़े की कीमत जो थी 10,000, 25,000 ऐसी कीमत थी। आज तुम जाके देख लेना, झोपड़े की कीमत 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख ऐसी है ना। तो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ये कीमत बताएंगी झोपड़े की, है कि नहीं। तो वो हिसाब से ना हमारे को ये 2 सीट जो थी, हमारे मरहूम रशीद साहब थे, वो तो अब है नहीं तो वो रहते तो कोई बात थी। अभी इमरान भैया है और मैडम जो है, ये हमको बहुत जरूरी है। वहाँ पर ये होना इतना जरूरी है कि यानी वो वार्ड की जान है ये अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ पे सियासत ऐसी कोई चलेगी नहीं। हाँ, हम लोग को यानी फिर दिल नहीं लगेगा ना काम में। कैसा ये लोगों ने जो किया, तो इन्होंने हमारे पे एहसान किया, हमारे वार्ड के लोगों पे एहसान किया। आज जो 76 में हाल है, चिक्कड़ मट्टी, ये वो, लाइट नहीं, कुछ नहीं, यही हाल दातार नगर का था 2012 में, समझ रहे। आज वो कंडीशन है, रौनकाबाद जैसा हमारा वार्ड है। और जो लोग बोल रहे वीडियो डाल रहे, ये डाल रहे, तो बोलने वाले लोग क्या, वो कुछ भी बोलेंगे, है कि नहीं। हम हमको मालूम है ना वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो हम बहुत खुश है हमारे वार्ड के मेंबरों से, हमारे उम्मीदवारों से। हम दिल से उनके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरी मोहम्मत से चुन के लाएंगे। वार्ड नंबर पुराना 20 और नए 16 में पहला हक तो शेख रशीद खानवादे का ही है। हमारी बिल्कुल पहली पसंद तायरा शेख साहिबा और इमरान शेख साहब हैं। इन्होंने वार्ड के ऊपर यानी एक तरीके से एहसान किया हुआ है। वार्ड के जितने सारे काम हैं, पूरा के पूरा कच्चा वार्ड था, ना कहीं पानी की निकासी का इंतजाम था, ना सड़कें थी, कुछ भी नहीं था। इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। आगे जो थोड़ा बहुत बचा है वो काम भी हम इनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। तालीम और सेहत, ये 2 मुद्दे के ऊपर इंशाल्लाह हम यहाँ का इलेक्शन लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को आता है कि वार्ड नंबर 20 के वीडियो वायरल होते हैं। ये कहा जाता है कि ये मेयर का वार्ड है, देखो ये हालात है। देखिए, वार्ड नंबर पुराना 20 जो था वो 100% कच्चा वार्ड था। हमने इन 10 सालों में जितना काम किया है, किसी और पूरे शहर में किसी और ने बतला देना कि इस वार्ड में इतना काम हुआ है, हम तो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। इतना काम किसी ने नहीं किया है। तो जितना काम वार्ड नंबर 20 में हुआ है, तो मुखालफिन का प्रोपेगेंडा वो तो चलते रहता है।